सिद्धार्थ नदी तट से जंगल की ओर चल दिए। किंवदंती है कि उसी समय वहां पर दो संत आए और उन्होंने भिक्षु से संबंधित 8 वस्तुएं प्रदान की। सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए निकल रहे थे। वह चलते चलते राजगृह पहुंचे। अभी तक वे फलाहार कर रहे थे। अब उन्होंने राजगृह में भिक्षा मांगी। राजकुमार जैसे सन्यासी को देखने के लिए भीड़ लग गई। मगध के राजा बिंबसार भी उनसे मिलने आए। उन्होंने उन्हें लौट जाने की सलाह दी या अपने ही राज्य में रहकर तप करने को कहा। सिद्धार्थ ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राजगृह को छोड़कर वे आगे बढ़े और चलकर अलार कलाम नामक व्यक्ति को अपना गुरु बनाकर वैदिक और योग शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। वहां से चलकर उन्होंने उड़ाका रामपुत्रा का शिष्यत्व स्वीकार करके वेदों का अध्ययन किया, लेकिन अब भी उनकी बेचैनी कम नहीं हुई। उन्होंने कठोर तप करने का निश्चय किया। उनकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ गई। उनके पैर बढ़ते गए। दिन, रात, मास और वर्ष बीतते रहे। इस बीच वे डाल पर उल्टा भी लटक रहे। भयंकर शीत में बर्फ पर बैठे रहे। ग्रीष्म की दोपहरी में अपने चारों ओर आग जलाकर बैठते रहे। गुफाओं में समाधि में लीन रहे। जंगली जीव जंतुओं के साथ पड़े रहे। वे प्रांत प्रांत, वन वन, देश देश घूमते रहे। यात्रा का न आदि मिला न अंत मिला। एक बार तो कपिल वस्तु में यह अफवाह भी फैल गई कि सिद्धार्थ भूख प्यास से भटकते भटकते जंगल में मर गए, लेकिन राजा सुधोधन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भविष्यवाणी पर भरोसा था कि यदि राजकुमार ने घर छोड़ा है तो उन्हें बुद्धत्व मिलेगा। इस समय तक सिद्धार्थ ने शरीर को इतना तपा दिया था कि वे सूखकर कांटा की तरह हो गए थे। एक दिन वे नदी के किनारे बैठे थे, तभी वहां से कुछ राहगीर निकले। वे गायक और वादक थे। किसी सामंत के यहाँ पुत्र जन्म समारोह में भाग लेने जा रहे थे। आगे एक नर्तकी थी और पीछे पीछे उसकी 2 वादक सहेलियां थी। नर्तकी अपने वादक से कह रही थी कि सखी, अपनी वीणा के तारों को इतना ज्यादा तो नहीं कस दिया कि वे टूट जाएं। ज्यादा कसे तारों से अच्छी झनकार नहीं निकलेगी, और ज्यादा ढीला भी न छोड़ देना कि उन तान ही न निकले। वीणा वाली सहेली बोली, मैं कोई इतनी नादान नहीं हूँ कि ऐसा काम करूँगी। वीणा से अच्छी तान और झनकार तो भी निकलेगी जब वीणा के तार न ज्यादा कसे होंगे न ज्यादा ढीले होंगे। उन सखियों का यह वार्तालाप सुनकर सिद्धार्थ चौंके। अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह बात मेरे ज्ञान में क्यों नहीं आई? शरीर को सुखाने से ज्ञान नहीं मिलेगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अतः मुझे मध्य मार्ग अपनाना होगा। तभी एक दूसरी घटना घट गई। एक दिन सिद्धार्थ एक वट वृक्ष के नीचे बैठे अपने ध्यान मग्न में थे। वह बैसाख का महीना था और पास में अरवेला नगर था। उस नगर सेठ की पत्नी ने अपनी कौमार्य अवस्था में इस वट वृक्ष से वरदान मांगा था कि यदि मुझे श्रेष्ठ वर मिला और पहली संतान पुत्र हुआ तो मैं प्रतिवर्ष स्वर्ण मुद्राओं का दान करूंगी और वट वृक्ष को खीर अर्पित करूंगी। आज उसके खीर अर्पित करने का दिन था। उस स्त्री का नाम सुजाता था। उसने प्रातः काल ही अपनी दासी को वट वृक्ष के आसपास की जगह साफ करने के लिए भेजा था। दासी ने जब वट वृक्ष के नीचे एक तपस्वी को बैठे देखा तो वह भागकर सुजाता के पास गई और बताया कि आज तो वट वृक्ष देव मानव का रूप धारण कर वहां पर स्वयं विराजमान है। सुजाता तुरंत स्वर्ण पात्र में खीर का कटोरा लेकर वहां पहुंच गई और खीर स्वीकार करने की प्रार्थना की। सिद्धार्थ ने खीर का कटोरा ले लिया और नदी के किनारे गए। वहां पर उन्होंने नदी में स्नान किया और खीर का
भोग लगाया। सिद्धार्थ ने खीर के 49 ग्रास बनाए और खीर खाने के बाद उन्होंने कटोरे को नदी में यह कहकर बहा दिया कि यदि मुझे बुद्धत्व प्राप्त होना हो तो सोने का यह कटोरा तैरता रहे, और वह कटोरा तैरता तैरता उनके आंखों से ओझल हो गया। सिद्धार्थ के जीवन में बीड़ा के तार, सुजाता के खीर की घटनाएं घट चुकी थी। तभी एक छोटी सी घटना और घटी। नदी के किनारे एक नन्ही गिलहरी बार बार नदी में जाती रही, अपने बालों को पानी में भिगोकर बाहर आकर पानी को रेत में छिड़क देती। जब सिद्धार्थ ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो गिलहरी ने बताया कि इस नदी ने उसके 2 बच्चों को डुबो दिया है, मैं इस नदी को सुखा दूंगी। जब सिद्धार्थ ने कहा कि इतनी बड़ी नदी को कैसे सुखा दोगी, तो गिलहरी ने कहा, नदी सूखेगी या नहीं, लेकिन मैं अपने संकल्प में डटी रहूंगी। सिद्धार्थ चौंके। उन्हें फिर प्रेरणा मिल गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे तब तक समाधि से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। जब गिलहरी का संकल्प इतना दृढ़ है तो वे मानव है। उन्होंने अपना संकल्प पक्का कर लिया। अब सिद्धार्थ पुनः वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। जब 49 दिन बीत गए तो एक रात के प्रथम पहर में उन्होंने पूर्व जन्मों की घटनाएं याद करने लगे। मध्य पहर में उन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए। रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने जीवन के 4 आर्य को समझ में आ गए। ज्ञान प्राप्त होते ही उनकी आंखें छलछला आई। अब वे राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए थे। किंवदंती है कि सुजाता की खीर के 49 ग्रास खाने से बुद्ध को 49 दिन तक भोजन की आवश्यकता नहीं हुई और उनकी तपस्या निर्बाध चलती रही।